सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समाधि का विषय चल रहा है और गीता के कुछ श्लोक जो हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन के लक्ष्य को, योगमय जीवन के लिए हम इनका यदि जीवन में आधान करते हैं, हम यदि इनके द्वारा अपने को उत्साहित करके इनके आज्ञा, इनके संदेश उपदेश को यदि अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो निसंदेह इससे हमारा जीवन अच्छा होता है। समाधान में हम जीते हैं, व्यवधानों से बच जाते हैं। आज छोटे छोटे व्यवहारों को लेकर के छोटे छोटे परिवारों में भी बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार एक दूसरे के प्रति हो जाते हैं। तो हम इसके लिए प्रयत्नशील रहें। समाधि कोई ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति वहां गुफाओं में जाए, पहाड़ों पर जाए और वहां वो समाधि लगा करके बैठ जाए। ऐसा भी है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। हम अपने जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों को करते करते भी समाधान में रहें, व्यवधान हमारे ऊपर अधिकार ना करने पाए, तो वो भी एक समाधिस्थ व्यक्ति की पहचान होती है, वो भी एक गुण होता है। इसको हम समझने का प्रयास करें, क्योंकि गीता के कुछ श्लोकों को हमने आधार बना करके इसको आरंभ किया है कि थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें कि वास्तव में संन्यास या जो विषयों के प्रति वैराग्य है, उससे हम संन्यस्त हो गए। लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, जो भी तीन ऐष्णाएं हैं, उनसे जब विमुख हो गए तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो समाधि का होना चाहिए, समाधान का होना चाहिए, जिससे हम बच करके अपने जीवन को अच्छा कर पाए। यहाँ पर जो है दूसरे अध्याय में ये बातें आई हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, ये बात आई है। तो वहां पर भी ये बात आई कि वो वास्तव में समाधिस्थ कौन होता है, समाधि को प्राप्त कौन होता है? जो निश्चित रूप से जिसकी स्थिर मति है कि जो केशव समाधिस्थ से, समाधि में स्थित प्रज्ञ से जो परमात्मा को प्राप्त हुआ, स्थिर बुद्धि का क्या लक्षण है, उसकी क्या भाषा है, क्या परिभाषा है कि भाई ये समाधि को प्राप्त व्यक्ति है? क्या उसकी परिभाषा है कि इसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है? ये बहुत ही व्यवहारिक परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर दी गई है, उसको हमको समझना चाहिए। और यदि हम इसको केवल वाग विलास के लिए बोलें, वाग विलास में रहें, तो कोई समाधि को समझता है, कोई नहीं समझता है। और वो समझता है कि अरे ये तो बड़ा रहस्यमय काम, इसको छोड़ो, इससे दूर से नमस्कार करो, तो कोई इसको प्राप्त करना नहीं चाहता है। बड़ी व्यवहारिक बात कही कि समाधिस्थ व्यक्ति जो है, समाधि की जिसको प्राप्ति हो गई है, जो समाधान में जीने वाला है, उसकी क्या स्थिति है, उसके क्या लक्षण है? तो ये यहाँ पर कहा कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। वह उसी समय प्रजहाति यदा कामान, व्यक्ति प्रकर्षण जहाती छोड़ देता है कामान, कामनाओं को, इच्छाओं को।
जो हे पार्थ, जिस काल में व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिस समय वो समाधि को प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर ये जो कामनाओं का अंबार लगा होता है वो नहीं रहता है। और वो कब समाधि को प्राप्त होता है, स्थिति कब प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ कब होता है, जब इन कामनाओं से वो परे हो जाता है, कामनाओं को छोड़ देता है। प्रजहाति यदा कामान, जब सारी कामनाओं को, अपनी समस्त मनोगत इच्छाओं को, वासनाओं को त्याग देता है, तब उसको समाधि की प्राप्ति होती है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मनोगत कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, ये हमारी समाधि में बाधक हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे अंदर वासनाएं नहीं होनी चाहिए? हमारे अंदर कामनाएं नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बिना कामना के, बिना इच्छा के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वो कैसी इच्छाएं हो? सदिच्छाएं हो, ज्ञान पूर्वक हो, विवेक पूर्वक हो, वेदानुकूल हो, आत्मानुकूल हो। ऐसी इच्छाओं से ये हमारा अस्तित्व और ये सारा समाज, सारा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है। और यही हमारे ऋषियों ने किया है। और आगे क्या कही, क्योंकि ये जो आशा है, तृष्णाएं हैं, ये बहुत कठिन है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, रागा ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमा ध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पारगता विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वराः, नंदन्ति योगीश्वराः। विशुद्ध मन वाला ही इस तृष्णा से, वासनाओं से, अविवेक पूर्ण जो वासनाएं हैं, इनसे पार जा सकता है। नहीं तो राग, मोह और अज्ञान, ये सारे जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, ये हमको खींच लेते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समाधि को कौन प्राप्त कर पाता है, कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो पाता है? तो प्रजहाति यदा कामान, सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मनोगत इच्छाएं हैं, मनोगत जो आशाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, उनको जब वो बाहर कर देता है, त्याग कर देता है उनका, और क्या है? आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं, मतलब अपने अंदर का जो स्वरूप है, जो आत्मनि एव संतुष्ट, अपने आप जो संतुष्ट रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञस्य तदा उच्यते, वो व्यक्ति तभी जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है, समाधिस्थ कहलाता है। वो वासनाओं को त्याग देता है, अपने ही द्वारा अपने में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो दुखों में उद्विग्न मन वाला नहीं होता, वो आगे बात कह रहे हैं, दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतरागा भया क्रोधा, स्थित धीर मुनि उच्यते, कि वो स्थित धीर है, वो मुनि हो जाता है। मुनिर मौनम, वो अपने आप में मगन रहता है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। वो दुनिया के राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। दुखेष्व अनुद्विग्न मना, इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा है श्लोक। वैसे तो सभी अच्छे श्लोक हैं। पुनरपि दुखेष्व अनुद्विग्न मना, दुखेष्व अनुद्विग्न मना,
सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा। वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। उच्चारण करेंगे। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो कह रहे हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते, जो वास्तव में समाधि को प्राप्त व्यक्ति है अथवा समाधि की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके ये लक्षण बताए हैं कि ये व्यक्ति स्थित धीर हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वो समाधिस्थ हो जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो दुखों का जब पहाड़ टूटे ऊपर, तो जो कभी उद्विग्न नहीं होता है। कष्ट आते हैं लेकिन उन कष्टों को वो सहते सहते नष्ट कर देता है, वो समाधिस्थ होता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। वह बहुत ही धैर्य के साथ दुखों में उद्विग्न मन वाला जो नहीं होता है, और सुख में अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति में जो स्पृहा नहीं करता है, जिसकी तृष्णाएं नष्ट हो गई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों में इतने उद्विग्न हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं कि जिससे उनका जीवन लगता है कि अब खतरे में है। आत्महत्या लोग कर लेते हैं। बात कुछ नहीं है, क्यों? नंबर कम आ गए, इस बार मैं जो है फर्स्ट रैंक नहीं पा सका। माता पिता ने कहा था कि यदि 99% से नंबर कम आए, अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो घर में नहीं आना। इतनी सी बात है। सैकड़ों हजारों बच्चों का हर वर्ष यही जो है स्वभाव हो जाता है, वो हर वर्ष ऐसे आत्महत्या कर लेते हैं।
इतने वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन ISPCS में नाम नहीं आया, मैं नौकरी कर रहा हूं लेकिन जो है मेरी उन्नति नहीं हुई, बगल वाले की उन्नति हो गई, मैं तो उससे ज्यादा पुरुषार्थ करता हूं। घर में भी छोटे छोटे व्यवहारों में, पति पत्नी में, भाई भाई में, माता पिता में, आपसी व्यवहार में भी हम छोटी सी बात में इतना दुख मोल ले लेते हैं जिससे फिर हम उसको सहन नहीं कर पाते, और जो सहन नहीं कर पाता फिर वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता, वो रह नहीं पाता है, और अपने जीवन लीला को समाप्त करना सबसे अच्छा उपाय वो समझता है, जो कि सबसे बुजदिली का काम है, सबसे मूर्खता या अज्ञानता का कार्य है। क्योंकि इस जीवन की जो गति है, जो प्रगति है, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश को यदि हम आत्मसात करेंगे तभी हो सकती है, उससे विपरीत नहीं। तो संसार में ऐसे दुखेषु अनुद्विग्न मना, वो जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, वो कभी उद्विग्न नहीं होते हैं, कभी वो हताशा निराशा से युक्त नहीं होते हैं। और अगली बात जो कही है, सुखेषु विगत स्पृहा, कुछ लोग थोड़ा सा सुख पाते हैं और उछल पड़ते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सुखों में उछलना नहीं, लेकिन कुछ अति कर देते हैं, दुखों को समय भूल गए और सुख में इतना जश्न मनाते हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि दूसरों के दुख को भी वो अपने स्वभाव में स्थान नहीं देते। बोले हम तो सुखी होने चाहिए, हमारा सुख कोई भंग ना करे, हम चाहे दूसरे के भंग करते रहें। ऐसा जो व्यवहार है ये एक समाधिस्थ व्यक्ति का नहीं हो सकता, एक प्रज्ञा से युक्त व्यक्ति का नहीं हो सकता, जो है स्थित प्रज्ञ है उसका व्यवहार ये नहीं हो सकता है। और वीतराग भय क्रोधा, जो समाधि को प्राप्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो वीतराग भय क्रोधा, उसका राग, उसका जो है भय और उसका क्रोध व्यतीत हो जाता है। अर्थात वो कभी भी क्रोध नहीं करता, कभी भी उसको भय नहीं होता किसी से, और किसी के प्रति उसको राग नहीं होता है। इन चीजों से वो ऊपर उठ जाता है, भय से भी और क्रोध से, राग से। व्यक्ति को भय होता ही होता है कहीं ना कहीं, जब योग का पालन नहीं करेगा, अष्टांग योग का जीवन में आधार नहीं करेगा, समाधि की इच्छा नहीं करेगा या समाधान में रहना नहीं चाहेगा, तो कहीं ना कहीं से उसको भय मिलेगा। भोग संसार का चाहेगा और भोगे रोग भयम। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। इनसे बचने का क्या उपाय है? तो वो व्यक्ति जब इधर अष्टांग योग का पालन करेगा, ऋषियों की जो जीवन शैली है, जो उनका उपदेश है, उसको आत्मसात करेगा, तो ही उसका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, भय और क्रोध उसका जा सकता है। सहन नहीं करते हम, मैं तेरी ये बात सहन नहीं कर सकता, मैं अब तुझको सहन नहीं कर सकती। बड़े बड़े विद्वान भी पारिवारिक क्लेश से, पारिवारिक कलह से बच नहीं पाते। ऐसे अनेक विद्वानों को मैं जानता हूं जो बहुत ही विद्वान है, लेकिन जो पारिवारिक स्थिति है, तलाक है, पत्नी से तलाक चल रहा है, पत्नी बोल रही मैं तुझको नहीं देखना चाहती, पत्नी भी प्रोफेसर है और पति भी प्रोफेसर है, लेकिन दोनों के जो संबंध है, दोनों के बीच का जो यहां पर कहा कि राग भय क्रोध वाली जो स्थिति है, द्वेष वाली जो स्थिति है, वो बहुत जटिल हो जाती है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, भाई भाई को पसंद नहीं करता है, वो कितना ही गुणवान हो, कितना धनवान हो, उसके प्रति क्रोध रहता ही रहता है। कब रहता है? जब ये राग आएगा। राग आएगा
तो भय भी आएगा, भय आएगा तो क्रोध भी आएगा। जब हम कहीं किसी ऐसे स्थिति में होंगे कि हम जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उपाय कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, या अपने राग की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति कोई राग है और वो वस्तु हमको नहीं मिल रही, तो हमारा राग बढ़ता ही जाता है और नहीं मिलने पर क्रोध आता है। जो आप पढ़ते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसे व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाता है, और विनाश को प्राप्त होता है जो प्रलय को प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति कैसे समाधि को प्राप्त कर सकता है? तो जो वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते, वही व्यक्ति स्थिति धी जो स्थिर मति वाले हैं, जिनका क्रोध नष्ट हो गया है, जिनका राग नष्ट हो गया है, वह समाधिस्थ हैं, वह स्थिति धी है, स्थिर बुद्धि वाले हैं। ये हमको समझना चाहिए। उनको स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। मुनि मुनिर्मौनम। अब ये जो बात आगे कही है, यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, वह बिल्कुल स्थिर हो जाता है। कौन? जो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सब जगह अनभिस्नेह अर्थात स्नेह रहित हो जाता है। स्नेह का मतलब यहाँ राग से रहित हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति उसका विशेष आकर्षण नहीं है, किसी भी व्यक्ति के प्रति उसका राग विशेष नहीं है कि नहीं मैं इनसे राग कर रहा हूं, इनसे द्वेष कर रहा हूं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ऐसा नहीं। जो इन समस्त रागों से, किसी स्थान से भी किसी किसी को बहुत राग हो जाता है, किसी वस्तु से किसी किसी को राग हो जाता है, तो उस राग से जो ऊपर होता है, सर्वत्र किसी भी स्थान में विशेष उसका राग नहीं, किसी व्यक्ति में उसका विशेष राग नहीं, जो अनभिस्नेह हो जाता है, तत् उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होता है। ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि, वो ना किसी से ज्यादा प्रसन्न होकर के कि भाई मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, इसका तात्पर्य ये नहीं कि किसी से अप्रसन्न वो रहता है, वो अगली बात कही है। ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि, वो किसी से द्वेष भी नहीं करता, अर्थात कोई उसके गुणों को या उसके साथ कितना भी कोई कुछ करता रहे, उसका पक्ष लेता रहे या प्रशंसा करता रहे, स्तुति करता रहे, तो उसका वो गुणगान स्वयं करने लगे या उसके प्रति बहुत उसका राग हो जाए, ऐसा नहीं। ना जो है अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि, और अगर कोई उसको गाली भी देता है, यदि उसके ऊपर कोई क्रोध भी करता है, वो निंदा करता है, तो निंदा और स्तुति में जो बराबर रहते हैं, निंदा करने पर द्वेष नहीं करते, स्तुति करने पर वो उससे राग नहीं रखते हैं, उससे तुरंत बिल्कुल पिघल गए, ऐसा भी नहीं। ऐसी स्थिति में जो रहते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वही व्यक्ति स्थिर मति वाला होता है, वही व्यक्ति समाधिस्थ होता है, वही व्यक्ति योगस्थ होता है, ऐसा समझना चाहिए। और अगली बात क्या कही? यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जो यदा संहरते चायम, जब जैसे कूर्म जैसे कछुआ होता है और सब ओर से वो अंगानी अंगों को ये समेट लेता है, यदा अयम यह पुरुषः इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के विषय से, इंद्रियाणि इंद्रियों को संहरते सब प्रकार से हटा लेता है, तस्य उसकी प्रज्ञा, उसकी मति स्थिर हो जाती है। जो शुभ अशुभ का आनंद या विषाद जिसको नहीं होता है, कहना चाहिए कि उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है। और जिस प्रकार कछुआ अपने अंग सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को
उनके विषय से खींच लेता है, तब यह कहना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वह स्थित धी बन गया है, उसका जो योग है वो सिद्ध हो गया है, वो समाधिस्थ हो गया है। ये सारे गुण जो हैं वो निसंदेह विशेष प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सबका ही उत्तरदायित्व है कि ऐसा हम प्रयास करें कि हमारी प्रज्ञा स्थित हो जाए, हमारे अंदर समाधि का आधान हो जाए, हम समाधि वाले हो जाएं। समाधि से ही हमारे सारी व्याधियों का निराकरण हो सकता है। अपने को जो है इन सांसारिक कामनाओं से ऊपर उठा करके जो मुक्ति का मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, उसको सतत आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और यही बात आगे के श्लोक में कही कि विषया विनिवर्तन्ते। ये मैं द्वितीय अध्याय, गीता के द्वितीय अध्याय के 59वें श्लोक को इस समय बोल रहा हूं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो कहा कि निराहार पुरुष को जो है निराहार पुरुष के विषय इंद्रिय दौर्बल्य के कारण बाह्य रूप से छूट जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति इसकी कामना लालसा बनी रहती है। जिसने परब्रह्म को प्राप्त कर लिया है उसकी सभी प्रकार की कामनाएं स्वतः ही छूट जाती हैं। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि हम इंद्रियों को कोई उनके विषय की वस्तु नहीं दे रहे हैं, कोई ग्रहण नहीं करा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो है इंद्रिय दुर्बलता के कारण जो छूट जाते हैं, परंतु विषयों के प्रति इसकी कामनाएं बनी रहती हैं। बाहर से हम इनको कोई आलंबन नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके प्रति क्या है, कामनाएं बनी रहती हैं। लेकिन जो व्यक्ति योगस्थ हो जाता है, जो व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, समाधि की प्राप्ति जिसको हो जाती है, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्वतः ही उसकी सारी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। वह स्वयं जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है उसकी सारी कामनाएं छूट जाती हैं। वो कभी भी व्यक्ति इनके बंधन में नहीं आता है। वो इंद्रियों को भोगने की यदि छूट जो है कोई दे देता है तो इससे लालसा मिट जाती है। ऐसा कोई विचार करे तो ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति कुंठित नहीं होगा यदि योग मार्ग पर चलेगा, यदि इस ऋषियों के पथ पर चलेगा तो उसका जीवन अवश्य चमकेगा, अवश्य ही वो प्रकाशित होगा। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।